हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में प्रोनाउन के दो टाइप पढ़ लिए थे। आज हम प्रोनाउन का थर्ड टाइप पढ़ेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself, themselves, oneself, यही सब यूज़ किया जाएगा। When compound personal pronoun are used for the sake of emphasis means यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ है स्वयं को, तो एम्फेटिक प्रोनाउन का अर्थ है स्वयं। वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जोरदार बनाने के लिए इस प्रकार के सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान रखें, एम्फेटिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के पास रखा जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही डिफरेंस होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के पास नहीं रखा जाता है और एम्फेटिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के जस्ट बाद रखा जाता है। जैसे कि द किंग हिमसेल्फ गेव हर द मेडल, इसमें द किंग सब्जेक्ट है और उसके तुरंत बाद ही हिमसेल्फ को रखा गया है। सेकंड एग्जाम्पल है राम हिमसेल्फ वेंट देयर, इसमें भी राम सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद हिमसेल्फ को रखा गया है। वी आवरसेल्व्स कुक्ड द फूड, इसमें भी आवरसेल्व्स को वी के तुरंत बाद रखा गया है, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद। आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट, इसमें भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ को रखा गया है, इसमें आई सब्जेक्ट है और उसके तुरंत बाद माई सेल्फ को रखा गया है, इसलिए इन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस पहचानने के लिए एक चीज़ होती है। एम्फेटिक प्रोनाउन में हिमसेल्फ या देमसेल्फ को सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखा जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मेन वर्ब के बाद हिमसेल्फ दे सेल्फ को रखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें यूज़ होंगे दिस, दैट, दीज, दोस। डेफिनेशन है इसकी, दीज प्रोनाउंस पॉइंट आउट सर्टेन नाउन मीन्स किसी नाउन की ओर करने के लिए जो प्रोनाउंस प्रयोग किया जाए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये नाउन की निकटता और दूरी का आभास प्रकट करते हैं। इसमें निकटता के लिए दीज, दिस और दीस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज़ माई वॉच, अगर कोई वस्तु हमारे पास है और सिंगुलर है तो दिस का यूज किया जाएगा, और अगर कोई वस्तु हमारे पास है लेकिन प्लूरल है तो वहाँ पर दिस का प्रयोग करेंगे। दीज आर आवर बुक्स। सेकंड है दूरी के लिए, दूरी के लिए दैट, दोस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दैट इज़ अ प्लांट, इसमें दैट का यूज़ किया गया है क्योंकि यह सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमेशा दैट यूज़ किया जाएगा। अगर कोई वस्तु दूर है और सिंगुलर है तो वहाँ पर हम दैट यूज़ करेंगे। सेकंड है दोज आर द न्यू वंस, अगर कोई वस्तु दूर है और प्लूरल है तो वहाँ पर दोज का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखें, ऐसे प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यदि दैट के बाद वर्ब हो तो ऐसा दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे दैट इज़ द हाउस वेयर लिव, ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यदि दैट अपने पूर्ववर्ती निकटवर्ती नाउन की ओर संकेत करे तो ऐसा दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे
इट वॉज ही दैट लेड मी टू द ट्रबल। यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ दैट ही की ओर संकेत कर रहा है, यहाँ पर दैट ही की ओर संकेत कर रहा है। नोट, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आती है, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट के तुरंत पश्चात उससे संबंधित नाउन आती है। जैसे दिस इज माई पेन, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दिस पेन इज माइन, यह एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट इज योर बुक, यह एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दैट बुक इज योर्स, यह एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिफ्थ है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की पहचान के लिए। हु, होम, हुज, विच। A pronoun which is used for asking a question is termed as interrogative pronoun. प्रश्न पूछने के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हु, विच, व्हाट। व्यक्तियों के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड। हु, होज, होम का प्रयोग किया जाता है, मीन्स यह सिर्फ पर्सन के लिए यूज किए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, हु रोट दिस लेटर, हुज इज दिस पेन, होम डू यू हेट, हु इज नॉचिंग एट द डोर। बी है वस्तुओं के लिए। व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाएगा। जैसे व्हाट डज ही वांट, व्हाट विल यू हैव टू ड्रिंक। व्हाट वस्तुओं के लिए यूज होगा, और हु, होम, विच पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। व्यक्ति व वस्तु दोनों के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। विच से चुनाव कर भाव व्यक्त होता है। जैसे कि विच इज योर पेन, विच ऑफ दोज मैन इज योर फादर। नोट, हमेशा याद रखने वाली बात है इसमें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आती है, जबकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तुरंत पश्चात उससे संबंधित नाउन आती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच इज़ योर बुक, विच बुक इज़ योर्स। यहाँ पर आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में अंतर देखिए। हु इज़ दिस पेन, हुज पेन इज़ दिस। आशा है कि आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।